ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास, ये आपकी बिजनेस स्टडी की क्लास हमारी सेशन 2022 एंड 23 के सिलेबस के ऊपर रहेगी। आज की क्लास में हम अपने सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें थ्रू द ईयर पढ़ना है, अपनी तैयारी करनी है। बता दूं आपको कि टर्म 1 टर्म 2 आपका कैंसिल हो चुका है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी स्टार्टिंग में, तब भी बताया था मैंने। सो एक बार मैंने रिवाइज भी कर दिया, ठीक है। तो अब मैं सिलेबस की बात करूँ बिजनेस स्टडी के अंदर, तो बिजनेस स्टडी में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एनुअली होना है, तो मार्च के अंदर होगा। आपका एग्ज़ाम 80 मार्क का होगा, ठीक है। 80 मार्क के बाद फिर आपका 20 मार्क्स का होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसके अंदर 10 मार्क्स का आपका एक एग्ज़ाम होगा 1 आवर का, और 5 मार्क होंगे आपके वाइवा के, 5 मार्क होंगे आपके टीचर्स जो आपके डिसिप्लिन वगैरह के देंगे, आपकी नोटबुक कंप्लीट थी या नहीं थी उन सब के होंगे, ठीक है। अब बात करें हम 80 मार्क्स के सिलेबस की, तो 80 मार्क्स के अंदर हमें पढ़ना है वो देखते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिसाइडेड है हमारी यूनिट्स। पार्ट्स 1 के अंदर हमारी 8 यूनिट आएंगी और पार्ट बी के अंदर हमारी 4 यूनिट आने वाली है। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हमारा 16 मार्क्स का होगा। उसके बाद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हमारा 14 मार्क्स का होगा। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों होंगे हमारे 20 मार्क्स के। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों आसान भी हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यहीं से है आपका एग्ज़ाम, ओके। फिर आपका है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर यूनिट 9 और 10 ये इक्वल मार्क्स की हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आपकी 15 मार्क्स की हैं दोनों। इसी तरीके से यूनिट 11 एंड 12 मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी आपका 15 मार्क का है। सो पार्ट ए है आपका 50 मार्क का और पार्ट बी है आपका 30 मार्क का, तो 80 मार्क्स यहाँ से हो गए हमारे, ठीक है। और 20 मार्क का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है जो मैंने बता दिया था आपको, ओके। अब यूनिट वाइज सिलेबस देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर है हमारा प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट है हमारी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। के अंदर हमें पढ़ना है मैनेजमेंट का कंसेप्ट, मीन्स इसका मीनिंग को समझेंगे, हम फीचर्स को समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, इंपॉर्टेंस क्या क्या थे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये सब पढ़ेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल हैं। मैनेजमेंट फंक्शन हम पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देन कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मीन्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसके सिग्निफिकेंसेस पढ़ेंगे कि जो आपके प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से हैं। फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए थे उनको पढ़ेंगे, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और उसकी टेक्निक को। फिर हम कंपेयर करेंगे फ्योल और टेलर के जो प्रिंसिपल हैं उन दोनों को, ठीक है। कंपैरिजन भी पढ़ना जरूरी है ताकि उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो हमें पता चल सके। यूनिट 3 है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। डिमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके डिमेंशंस कौन कौन से, लाइक इकोनॉमिक्स, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, डिमोनेटाइजेशन। इसका कंसेप्ट क्या है और इसकी फीचर्स। डिमोनेटाइजेशन कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसका मीनिंग, इसका करेक्टरिस्टिक्स, देन उसकी फीचर्स भी हमने पढ़नी है। उसके बाद आता है हमारा प्लानिंग। इसका कंसेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हर एक स्टेप को अच्छे से पढ़ेंगे, प्लानिंग के प्रोसेस की। फिर उसके बाद सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स, लाइक इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स एंड बजट एंड प्रोग्राम्स, ये सब इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, इसका कंसेप्ट, मीनिंग पढ़ेंगे।
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, इसके फंक्शनल एंड डिविजनल कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट को पढ़ेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लॉकडाउन की वजह से लास्ट ईयर कटा हुआ था, तो अब की बार हमें ये पढ़ना है, फिर इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। ओके, उसके बाद आता है डेलीगेशन। कंसेप्ट क्या होता है, मीन्स इसका मीनिंग देख लेंगे हम, इसके एलिमेंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट और इसके इंपॉर्टेंस हमें पढ़ने हैं। देन उसके बाद आती है 6th यूनिट हमारी, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंसेप्ट, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये सब हमें इस यूनिट के अंदर स्टाफिंग के अंदर पढ़ना है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब मेथड, वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये हम सब पढ़ेंगे। और साथ के साथ पढ़ेंगे कि जो इंटरनल है और जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है उसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ओके, उसके बाद ऑन जॉब और ऑफ जॉब जो हमारे मेथड हैं ट्रेनिंग के, उनको भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लेंगे। देन 7th यूनिट आती है डायरेक्टिंग। कंसेप्ट क्या होता है डायरेक्टिंग का, मीन देख लेंगे और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिर इसकी इंपॉर्टेंस को। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, वेरियस जितने भी इसके एलिमेंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन इसी के अंदर आता है मोटिवेशन। इसका कंसेप्ट क्या होता है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये सब हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद इसी यूनिट के अंदर आता है लीडरशिप। कंसेप्ट क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल पढ़ेंगे। अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिव एंड लेजी फेयर, ये सब हम लीडरशिप के अंदर डिस्कस करेंगे। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कंसेप्ट क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की बैरियर्स क्या क्या होती हैं जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती हैं और किस तरीके से इनसे हम रेस्ट ले सकते हैं, मीन्स ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कंसेप्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसके स्टेप्स को। स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट के। सो पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। देखो पार्ट ए था हमारा 50 मार्क का, पार्ट ए हमारा 50 मार्क का था, तो हमें उसी तरीके से हमारी तैयारी करनी है। ओके, पार्ट बी है हमारा 30 मार्क्स का। क्या क्या पढ़ना वो देखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंसेप्ट क्या होता है, रोल क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक इकोनॉमी के अंदर। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्टिव को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आता है फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, इसका मीनिंग क्या होता है और इसके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट एंड इसकी इंपॉर्टेंस। इसके अंदर हम प्लानिंग के फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, इसका मीनिंग। उसके बाद इसके फैक्टर अफेक्टिंग, जो कैपिटल स्ट्रक्चर को फैक्टर अफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब हम कंपनी के डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, क्या होती है, इसके फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ओके, फिर आते हैं यूनिट 10 मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग पढ़ेंगे, इसके अंदर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मनी मार्केट पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट के दोनों टाइप को अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज, क्या होता है, इसके फंक्शन, इसके ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स सेबी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मीनिंग क्या था, इसके फंक्शंस कौन कौन से थी, ये सब देखो। ये जो सेबी का है ये इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है, ये फॉर एवर के लिए आपको अच्छे से याद करना है इसका कंसेप्ट, ताकि आगे भी आएंगे तब आप भूलो ना। उसके बाद आता है मार्केटिंग, मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, मीन्स उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं और इसकी फिलोसफीज कौन कौन सी है। फिर आता है मार्केटिंग मिक्स, कंसेप्ट क्या होता है इसका और एलिमेंट को डिस्कस करेंगे हम। प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी ब्रांडिंग क्या होती है प्रोडक्ट के अंदर, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, इनके मीनिंग देखेंगे, इनके फीचर्स देखेंगे, इनके क्या क्या काम होते हैं वो देखेंगे।
देन प्राइस, कंसेप्ट, फैक्टर, डिटरमाइन प्राइस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। प्राइस के अंदर प्राइस का मीनिंग क्या होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर, जो कि एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट क्या होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका मीनिंग देखेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद इसके देखिए कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, फिर इसके चैनल कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर इसका कंसेप्ट मीनिंग देख लेंगे, इसके एलिमेंट पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग पढ़ेंगे। प्रमोशन के अंदर जो प्रमोशन करने के एलिमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 12 यूनिट आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हमें अच्छे से समझना है, इसका कंसेप्ट मीनिंग क्या होता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है कंज्यूमर राइट्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, हु कैन फील अ कंप्लेंट, रेजिडियल मशीनरी क्या होती है, रेमेडीज अवेलेबल कौन कौन से होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है, किस तरीके से कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है, इसके अंदर रोल क्या होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो एनजीओ वगैरह होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनका रोल क्या होता है, वो किस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ओके, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को वो ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल सिलेबस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टेंशन लेने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम जो हमारी बिजनेस स्टडी की क्लास होगी चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है साया कॉमर्स क्लासेस को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से। ओके, बाय बाय।